विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम आपके सामने हमारी छठे अध्याय की प्रश्नावली 6.2 है, उसके अंतिम 2 प्रश्न रहते हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको हम अपने चैनल पर इस समय 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की पुस्तक को हल करा रहे हैं और इसका आपको लाभ मिलेगा आपकी परीक्षा में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है उससे प्रश्न है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। तो हम आकृति बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समलंब है, समलंब की परिभाषा है कि कोई एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर जरूर होना चाहिए। इस तरीके से हम इस आकृति को बनाते हैं। ये हमारा समलंब है, समलंब A B C और D। प्रश्न के अनुसार इसके विकर्ण परस्पर, यानी ये विकर्ण है AC और ये विकर्ण है BD, ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है? समलंब ABCD में AC विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अर्थात काटते हैं। सिद्ध करना है AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें रचना की आवश्यकता होगी। रचना, यहां से हम बिंदु O से एक रेखा खींच लेते हैं, EOF समांतर AB, EOF रेखा AB के समांतर खींची। हमने EO को AB के समांतर खींच लिया है। अब देखते प्रमाण या उत्पत्ति बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में EO समांतर AB, EO समांतर है AB के। ये हमने किससे लिया है? रचना से। यदि ये इसके समांतर है तो BPT से, हमारी जो BPT थ्योरम है उससे क्या आ जाएगा, AE बटे में ED, AE बटे में ED बराबर BO बटे में DO, BO बटे में DO। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब हम लेंगे त्रिभुज ACD में, पुनः त्रिभुज ACD में, अब हम यहां पर एक चीज समझते हैं कि AB समांतर EF है, तो क्या EF समांतर DC भी होगी? मान लीजिए यहां पर एक रेखा ये है और ये दोनों आपस में समांतर हैं। हम इन दोनों में से किसी एक रेखा के समांतर, या तो इसके समांतर खींच लें या इसके, तो ये रेखा यदि इसके समांतर खींची है तो यह इसके भी समांतर होगी, क्योंकि दोनों आपस में समांतर है। तो उनमें से किसी एक के समांतर खींची गई रेखा निश्चित रूप से तीसरी रेखा के समांतर होगी। यहां हम ये कहें कि यहां पर कोई रमेश है, यहां पर उसका भाई महेश है, दोनों आपस में रियल भाई हैं। यहां पर कोई एक आदमी है सुधीर, जो रमेश का रिश्ते में मौसा लगता है।
तो क्या यह इसका भी मौसा होगा? जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। तो ऐसे ही यदि ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, हम यदि इसको इसके समांतर खींचे तो ये इसके भी निश्चित रूप से समांतर होगी। अर्थात हमारे पास जो रेखा है वह निश्चित रूप से इसके समांतर होगी, यानी ये रेखा है EO, वह AB के भी समांतर होगी। तो आइए देखते हैं, AB समांतर DC दिया है और AB समांतर DC है, AB समांतर EF है, अर्थात EF समांतर होगी DC के। तो इसमें क्या आ जाएगा? AB समांतर DC। त्रिभुज ACD में EO समांतर हो जाएगी DC के। अब हम इसी त्रिभुज में वही BPT से बाई BPT क्या आ जाएगा? AE बटे में ED बराबर है AO बटे में CO। AO बटे में CO, ये हो गया समीकरण नंबर 7। अब हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमारे परिणाम पर पहुंचेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम देखते हैं कि फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड है, वो दोनों बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी दोनों बराबर होंगी। तो BO बटे DO, BO बटे DO बराबर AO बटे CO, AO बटे में CO आएगा, यहाँ पर D लग रहा है, CO। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? AO गुणा में DO बराबर BO गुणा में CO। अब हमें क्या लाना? AO बटे BO, तो यहाँ पे आ सकता है, देखो AO बटे में इसको इधर लाएंगे तो ये BO, और यहाँ पर CO है, इसको इधर ले जाएंगे तो DO। हमारा जो परिणाम था वही आ गया, ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा इति सिद्ध। आइए अगला प्रश्न, अर्थात इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्या है? एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर है CO बटे में DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। उसमें हमें समलंब दिया था, तो हमें परिणाम लाना था, यहाँ पर उसका ठीक विलोम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं, कोई भी एक आकृति बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मान लीजिएगा चतुर्भुज है ABC और D, इनके विकर्ण AC और विकर्ण BD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। किस प्रकार करते हैं हम देखते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या काटते हैं? इस प्रकार काटते हैं। यहां पर हम इस प्रकार लिख देते हैं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। अब हम क्या करें? रचना की जरूरत होगी, तो यहां पर भी हम AO से होते हुए एक रेखा EOD समांतर AB खींच लेते हैं। रचना एक रेखा EOF लेंगे, डी हमारे पास पहले ही है। EOF समांतर
ए बी खींची। हमने ई ओ एफ को ए बी के समांतर खींच लिया। अब देखते हैं प्रमाण। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो दिया है ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो आएगा ए ओ गुणा में डी ओ बराबर सी ओ गुणा में बी ओ। अब हम इसको ए ओ बटे में सी ओ बराबर है बी ओ बटे में डी ओ लिख सकते हैं। अब हम हमारे पास जो त्रिभुज है हमने इसके समांतर ये रेखा खींची है तो त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी की। ई ओ समांतर है ए बी। ये क्या है? रचना से दिया नहीं है, ये रचना है, रचना से। यहां पर ये दिया था, यहां दिया है लिखेंगे। अब यदि इसके समांतर है तो बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आनुपातिकता प्रमेय से क्या आएगा? ए ई बटे में ई डी, ए ई बटे में ई डी बराबर ओ बी बटे में डी ओ, ओ बी बटे में डी ओ। हमें एक परिणाम, एक इक्वेशन ये है और दूसरा ये मिल गया। अब ए ई बटे ई डी बराबर ओ बी बटे डी ओ आ गया समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा? ए ई बटे ई डी बराबर ए ई बटे में ई डी बराबर हम ओ बी बटे डी ओ की जगह ए ओ बटे सी ओ भी लिख सकते हैं। ए ओ बटे में सी ओ। अब देखो ए ई बटे में ई डी बराबर ए ओ बटे में सी ओ। तो यहीं पर त्रिभुज ए डी सी में ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे में ओ सी आ गया, अर्थात बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से क्या हो जाएगा? ई ओ समांतर है डीसी के। अब ई ओ समांतर है डीसी, हमने क्या लिया था? ई ओ एफ समांतर ए बी, और हमने प्रमाणित कर दिया कि ई ओ एफ समांतर है डीसी, यानी ए बी के समांतर डीसी और डीसी के समांतर होगी, अर्थात इसके समांतर ये रेखा है तो ए बी और डीसी आपस में समांतर होगी। इसका उदाहरण पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, रमेश और महेश और सुधीर का। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी समांतर डीसी। यदि ए बी समांतर डीसी है तो हमने बताया था कि कोई भी समलंब होगा तो उसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर जरूर होगा, तो हमें एक युग्म समांतर मिलेगा ए बी समांतर डीसी, अर्थात अतः ए बी सी डी एक समलंब है। तो इस प्रकार बारी बारी से हमने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, उसका विलोम, उससे संबंधित सभी सॉल्व एग्जांपल जो थ्योरम्स थी, और इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हमने कुछ वीडियो में आपको कराया है। यदि आपने हमारे सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लें। हम आपके लिए हमारे ही चैनल पर इन सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उसको एक साथ ही देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको अगले वीडियो में हमारे जो त्रिभुज हैं उनकी समरूपता की जो कसौटियां हैं उनके साथ कल फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।